नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में हमने मार्केट का ढेर सारा टर्म सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो हम सीख रहे हैं किस लिए सीख रहे हैं। तो आपका और हमारा एक ही पर्पज है, पैसा कैसे कमाया जाए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आप कितने ऑप्शन हैं शेयर मार्केट में पैसे कमाने के? दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। इस टॉपिक का आपको बेसब्री से इंतजार था, ये मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं पहले हम कि जो ऑप्शन है मनी मार्केट, जहाँ के स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन है, कितने तरीके का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, पर हमारा पर्पस दो ही चीज है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक तो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट और दूसरा देखना है हमको ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, हम दो चीज देखेंगे। एक चीज देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करके लोग कैसे पैसा कमाते हैं और ट्रेडिंग करके लोग कैसे पैसा कमाते हैं। तो फर्स्ट दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट का पावर देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। तो इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको वहाँ SIP कैलकुलेटर ओपन करके ये आपको दिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का पावर क्या चीज़ है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं SIP का पावर आपको थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, आपको सिंपल क्या है करना है, गूगल पे SIP कैलकुलेटर ऑन करना है। जब टाइप करेंगे तो आपको देखिए सेकंड नंबर पर एक साइट मिलेगी SIP कैलकुलेटर करके, ग्रो की है ये। जब इसको ओपन करेंगे आप तो बिल्कुल यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए क्या है ना कि यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, यहाँ पर कितना रिटर्न होगा वो दिखा रहा है और टाइम पीरियड दिखा रहा है। तो दोस्तों, हम सिंपल क्या करते हैं कि हम करते हैं 1000 रुपया को लेते हैं। देखिए यहाँ हम 1000 रुपया ले रहे हैं। ये हमारा 1000 रुपये हो गया। ये मंथली का है, ठीक है, ये मंथली का हम लोग ले रहे हैं। तो मंथली हमने 1000 रुपया ले लिया। उसके बाद से हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 20 साल के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमें रिटर्न मिलने वाला है वो 20% के आसपास मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, 20% इसको मान के चलते हैं। ये हो गया हमारा 20%। देखिए ये हमारा हो गया 20%। और दोस्तों, ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये हम 20 साल के लिए कर रहे हैं। देखिए टाइम का बहुत बड़ा रोल है SIP में। तो दोस्तों, टाइम जितना बड़ा रहेगा उसका रिटर्न उतना ही बड़ा मिलेगा। तो देखिए हमने 1000 रुपये का कोई राशि लिया, मंथली हर महीने हम जमा कर रहे हैं और उस पर रिटर्न 20% का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टाइम पीरियड हमारा 20 साल का है। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हम टोटल पैसा कितना अब तक जमा कर दिए 20 सालों के अंदर अंदर, 2,40,000। अगर हम प्रत्येक महीने 1000 रुपया जमा कर रहे हैं तो ये 2,40,000 रुपये हम जमा कर दिए। दोस्तों, इस पर हमारा रिटर्न कितना मिला? तो रिटर्न हमें मिला 29,21,479 रुपया। देख रहे हैं आप जमा किए 2,40,000 और आपको रिटर्न कितना मिल गया? ये 29,21,479 रुपया। देख रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है। अगर सबको ये जोड़ेंगे तो आपका आएगा 31,61,479 रुपया। तो दोस्तों, ये SIP का पावर है। अगर देखिए हम क्या करते हैं, अब की बार एक अलग टाइम पीरियड हम लेते हैं। जैसे ये सेम चीज़ रहेगा, हमारा रिटर्न ही 20% रहेगा, हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपया ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हम 20 साल के लिए कर रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, अब 30 साल के लिए कर देंगे। देखिए 30 साल इसको हम कर दे रहे हैं। 30 साल करने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है ये 1000 ही है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिटर्न कितना मिलेगा वो 20% ही है। बट टाइम पीरियड को हम लोग क्या करिए, बढ़ा दिए, 10 साल और बढ़ा दिए। तो फिर इसका अब रिजल्ट देखिए कितना हुआ।
दोस्तों देखिए, हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ये 3,60,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 साल के अंदर, अगर 1,000 रुपये पर महीना जमा कर रहे हैं तो दोस्तों हमें जो रिटर्न मिलेगा ये 20% से बढ़ भी सकता है, लेकिन हम 20% मान के चलिए 20% तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो मतलब वो बनेगा, क्या नाम है, रिटर्न बनेगा हमारा, ये देखिए 2,30,00,000 ये 802 रुपये हमारा बन रहा है रिटर्न। और दोस्तों ये सभी को अगर हम ऐड कर दें इसमें तो देख रहे हैं 2,33,60,802 रुपये। देख रहे हैं कितना बड़ा रोल है इस 1,000 रुपये का। तो एसआईपी बहुत ज़रूरी है, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बेहतर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बोर्ड पे लेकर चलता हूँ और चीज़ों को आपको क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट का पावर तो समझ लिया होगा आपने। एसआईपी में मैं आपको दिखाया कैलकुलेटर में कि समय का कितना बड़ा डिफरेंट होता है। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है उसके बारे में देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट किन किन जगहों पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के पास जो ऑप्शन है, सबसे पहले तो आपका आता है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपके पास भी होगा बैंक अकाउंट। खासकर हम जो यूज करते हैं उसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लगभग अधिक से अधिक 4% 5% का ही इंटरेस्ट मिलता है इस पे। तो दोस्तों ये हमारा बैंकिंग अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है। लेकिन हाँ एक चीज है, यहाँ रिटर्न कम मिलता है बट हमारा पैसा सिक्योर रहता है, ठीक है। तो एक माध्यम है हमारा बैंक अकाउंट। दोस्तों दूसरा दूसरा जो माध्यम है उसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं एफडी। एफडी का फुल नेम होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखिए एफडी में क्या होता है कि हम पैसा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए फिक्स करते हैं। यानी जो पैसा हम फिक्स डिपॉजिट में एक बार फिक्स कर दिए तो वो पैसा फिक्स हो गया, उसको ले नहीं सकते हम। लेंगे तो तमाम तरह की पेनाल्टी वगैरह लगती है उस पर, और आपका पैसा का जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं मिल पाता है, कम मिलता है। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि ये आपके पैसे को 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में ये डबल कर देता है। यानी यहाँ रिटर्न रिटर्न ठीक ठाक मिलता है। ये सेविंग अकाउंट की तुलना में क्या होता है कि जो एफडी अकाउंट होता है यानी फिक्स डिपॉजिट होता है, इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया। आइए तीसरे माध्यम की बात करते हैं। तो तीसरे माध्यम को कहते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आप घर, जैसे घर कोई ले रहे हैं या कहीं जमीन ले रहे हैं, समझ रहे आ रहा है आपको, तो वो हमको प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो आती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो कोई प्रॉपर्टी ले लूंगा 10 लाख का, 15 लाख का। दोस्तों वो आगे क्या होता है कि प्रॉपर्टी भी आगे जाके महंगी हो जाती है, तो वो भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट है एक तरह का वो भी। तो दोस्तों प्रॉपर्टी भी एक हमारा क्या है, माध्यम है इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ भी आपको ये मतलब फिक्स नहीं है कि कितना परसेंट मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है, कभी कभी कम भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम ये है कि हमें जरूरत के हिसाब से उसको हम बेच नहीं पाते हैं, या उसको मतलब अपन कर नहीं पाते हैं। तो ये एक भी एक साधन है हमारा प्रॉपर्टी। दोस्तों जो चौथा माध्यम है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखिए गवर्नमेंट भी आपके पैसे को रखती है और बदले में आपको कुछ क्या देती है, परसेंटेज रिटर्न देती है आपको कुछ उस पे। बॉन्ड्स हो गया, ये ट्रेजरी ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब भी आप क्या कर सकते हैं, इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें भी आपको ठीक ठाक परसेंटेज मिल जाता है। दोस्तों देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक सेविंग का माध्यम है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट को, तो हम स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा अपना ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा माध्यम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप दो तरह से निवेश कर सकते हैं।
एक की बात करें तो एक का होता है, नाम होता है म्यूचुअल फंड। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ म्यूचुअल फंड, और जो दूसरे का नाम होता है इसको कहते हैं, आप किसी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। ये दो तरीका है इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों इन सब में एक बात है कि इसमें सभी में आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा है जिसमें हाई, देखिए हाई रिटर्न, इसमें क्या नाम है हाई रिस्क। देखिए ये हाई रिस्क है, ठीक है, ये हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है, ठीक समझ रहे हैं आप, यानी दोनों चीज है। अगर आपको इसमें रिस्क है तो रिटर्न भी है, समझ रहे हैं आप। तो स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है। म्यूचुअल फंड क्या है कि शेयर से थोड़ा कम रिस्की होता है, जिसपे लोग कहते हैं कि 16% से लेके 20% तक का आपको मिल जाता है प्रॉफिट। और जो जो शेयर होता है ये रिस्की होता है, इसमें क्या होता है कि आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है, इस पे ज़्यादा भी मिल सकता है आपको। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शन थे, तो ये हमने देख लिया। दोस्तों आइए देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में और भी क्या क्या फैक्टर हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में हमें जो रिटर्न मिलता है वो किस तरह से मिलता है। उसमें मतलब आपको रिटर्न मिलने के दो तरीके हैं, जैसे एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, एक सिंपल इंटरेस्ट चलता है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपने एसआईपी का पावर तो समझ ही लिया होगा कि एसआईपी कितना पावरफुल चीज है। दोस्तों जो हमारा जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखिए उसमें क्या होता है ना कि रिटर्न हमें दो तरीके का मिलता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों आइए एक बार उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए जो हमें रिटर्न मिलता है, जो हमें रिटर्न मिलता है उसके दो मतलब दो तरीके हैं, दो तरीके से आपको मिलते हैं। जैसे देखिए एक आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है आप सभी ने पढ़ रखा है। ये जो हमारा रिटर्न आता है ये ब्याज है, ठीक है, ब्याज हमारा होता है P इंटू आर गुणे टी बटा में 100 होता है। दोस्तों एक चीज आपने और पढ़ा है जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस दोस्तों इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इन दोनों में काफी अंतर है, इनके अंतर के बारे में थोड़ा हम बात कर लेंगे और फिर आगे देखेंगे। दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है ये मिश्रधन करके आता है, जो हमारा आएगा ये मिश्रधन के रूप में आता है। तो ये पी कोष्ट में 1 प्लस आर बटा में। दोस्तों मैं आपको मैथ नहीं सिखा रहा हूँ, आप मैथ मत समझिएगा इसको। मैं जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो रिटर्न मिलता है वो दो तरीके से मिलता है, उसको मैं केवल समझाना चाहता हूँ। ये तो आप मुझसे बेटर तरीके से जानते होंगे। तो दोस्तों मैं आपको मैथ नहीं समझा रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कोई 1000 रुपये का कोई धनराशि है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए हमारा कोई धनराशि कितने की है, 1000 की है, ठीक है। उसके बाद से जो हमने रिटर्न कितने का सोचा, मान के चलिए 10% का हमने रिटर्न मतलब मिलेगा, ये सोच के मैंने लगाया कहीं। उसके बाद से समय कितना लिया, तो समय 2 साल लिया, ये 2 साल, ठीक है, टी 2 साल। दोस्तों सेम चीज हम इसमें भी अप्लाई करेंगे और इसमें दोनों में करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पी कितना है, 1000 रुपये है, और हमारा आर कितना है, तो आर 10% है, और टी कितना है, तो 2 है, और ये हमारा 100 है नीचे, ठीक है, देख रहे हैं आप। देखिए 0 से 0 कटाएंगे जब, 1 0 1 0, ये कितना आया 200, ठीक है, यहाँ आ गया 200, यानी 1 साल का इसका इंटरेस्ट कितना था, यानी 100 रुपया था, 100 के बाद 200 आ गया इसका, समझ रहे हैं आप। लेकिन दोस्तों जब हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसका हम देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए पी कितना था हमारा, पी हमारा था 1000 रुपये, हमने यहाँ 1000 लिख लिया। उसके बाद से 1 प्लस आर, आर कितना था हमारा, आर 10% था, और ये हो जाएगा हमारा 100, और ये हमारा कितना है, पी कितना है, 2 साल है। जब हम कैलकुलेशन इसका आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा होता है, ये 1000 है, ठीक है, तो हमारा 1000 है, ये कितना हो जाएगा, इससे एक कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11/10। दोस्तों जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। जब 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 होगा, देखिए 121, और 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा,
ये जो 1210 आया ये क्या है, ये मिश्रधन है, यानी इसमें मूलधन भी है। ये जो 1000 आपने लगाया है ना, ये मूलधन भी है। तो मूलधन को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं यहाँ से। देखिए जब माइनस करेंगे तो यहाँ आपको 210 रुपये मिला। दोस्तों 2 साल का साधारण ब्याज कितना मिला, 200 मिला। यहाँ कितना मिल रहा है, 210 मिल रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये प्रत्येक साल पर क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 साल का, देखिए 1 साल का मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 1 साल का कितना बन रहा है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है हमारा 10% है, 1 साल का है, और हमारा ये ब्याज निकल रहा है, ठीक है। तो जब इसको कट कर देंगे आप, तो हमारा 1 साल का ब्याज कितना आया, 100 रुपया आया। 100 रुपया ब्याज इसका भी आया, 100 रुपया ब्याज इसका भी आया। लेकिन अंतर क्या हुआ कि प्रत्येक साल 1000 पर इसका ब्याज 100 रुपया बनता जाएगा, यानी 10 साल भी इसके क्या होंगे, ये तीसरे साल में 300 हो जाएगा, चौथे साल में 400 हो जाएगा, इसका ऐसे ब्याज बढ़ता रहेगा ऐसे। लेकिन दोस्तों कंपाउंड में क्या होता है, ये जो हमारा ब्याज 1 साल का आता है ना, ये मूलधन में ऐड हो जाता है। अब ये जो जो 1000 है, अब इसमें वो ऐड होके 1100 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। अब 1100 पे हमारा इंटरेस्ट बनेगा, फिर अगले साल जितना आया वो इसके साथ फिर ऐड होगा, और वैसे ही कंपाउंड चलता रहेगा। तो ये दोस्तों सिंपल और कंपाउंड स्टेट में क्या है, एक अंतर है। दोस्तों किसी भी ब्याज को कितना परसेंट रिटर्न दिया है, इसको जानने के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले की मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको मैं मिटा लूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं, एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं रूल 72 के नाम से। वो बहुत फेमस फार्मूला है, बड़े बड़े जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है इस फार्मूले को जिसको बोलते हैं रूल 72। रूल 72 क्या कहता है, इसके बारे में बात करने से पहले इसको हम कहते हैं ROR, जिसका फुल नाम होता है रोल ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसको बोलते हैं रोल ऑफ रिटर्न। देखिए रूल 72 जो कहता है, ये कहता है कि जैसे आप कोई धनराशि लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितने सालों में वो अपने डबल हो जाएगी, यानी अपने दोगुना हो जाएगी। तो उसको चेक करने के लिए इस फार्मूले को लगाते हैं। ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ मैं बता रहा हूँ, आपको भी ये अप्लाई करके देखना है, ठीक है। देखिए जैसे 10,000 की कोई धनराशि है, ठीक है, ये 10,000 की कोई धनराशि है। मान के चलिए कि इस धनराशि पे मुझे 8% का ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 8% का मिल रहा है, 8% का मिल रहा है। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये कितने साल में, ये जो हमारी धनराशि है 10,000 की, ये कितने सालों में 20,000 हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया जिसको ROR कहते हैं, रोल ऑफ रिटर्न। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, ये जो 72 है हमारा, इस 72 में इस 8 से क्या करना है, भाग दे देना है बस। इसमें से भाग दे देंगे, जब भाग देंगे तो ये 8 9 72, यानी ये जो जहां आपका आंसर आएगा ये समय का आएगा, ठीक है। यानी ये 9 सालों में क्या होगी, धनराशि अपने कितना हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि और भी कोई धनराशि हो, जैसे मान लीजिए आप 20,000 की कोई धनराशि हो, और मान लीजिए कि उस पर 9% का रिटर्न मिल रहा है। सपोज डैट जैसे जो ब्याज है हमारा, रिटर्न है कितने परसेंट मिल रहा है, 9% मिल रहा है। 9% मिल रहा है, तो कितने दिनों में वो अपने दुगनी हो जाएगी। जो 20 है ये 40 कब होगा, तो ये 40 होने के लिए अब फिर क्या करेंगे, ये जो 72 हमारा है, इसमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट जो है इससे भाग दे देना है। जो भाग देंगे तो कितना जाएगा, 9 8 72, यानी 8 साल में क्या होगी, ये डबल हो जाएगी। दोस्तों देख रहे हैं आप, तो ये है ROR, रोल ऑफ रिटर्न फार्मूला। दोस्तों बहुत ही ये सिंपल फार्मूला है, लेकिन बहुत ही काम का है। तो दोस्तों ये हमने सीख लिया, 2 4 नियम और 2 4 ये सीख लिया हमने कि कैसे सिंपल, कंपाउंड और ROR निकालते हैं। दोस्तों इसके बाद हम सीखते हैं कि किसी कंपनी का शेयर लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम उन बातों को ध्यान रखने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन पे बात करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं किसी कंपनी का शेयर लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कि जब किसी कंपनी का हम शेयर लेते हैं, तो कंपनी का फंडामेंटल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए कोई भी शेयर लेने से पहले, ये देखिए कोई भी शेयर लेने से पहले, किसी भी कंपनी का शेयर लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो हम कंपनी का फंडामेंटल हमको जानना चाहिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ हमको आना चाहिए
फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल, उसके बाद से कंपनी का जब हमें फंडामेंटल पता चल जाएगा तो उसके बाद से हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस। देखिए टेक्नी एनालिसिस। देखिए टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जब किसी कंपनी का शेयर लेने से पहले हम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कैसा होगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कंपनी क्या करती है इसके बारे में जानना, साथ में उसका कंपनी का डाटा तलाशना होता है कि पीछे कंपनी का क्या रिपोर्ट है, अभी क्या चल रहा है और इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो ये हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें पढ़ना है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें पढ़ना है हमको बुक वैल्यू। देखिए पढ़ना है बुक वैल्यू, एक होता है हमारा बुक वैल्यू भी पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे हम मार्केट वैल्यू, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, और जो तीसरे नंबर पर होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ये होता है फेस वैल्यू। और दोस्तों जो हमारा तीसरा होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखना ही देखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इन सब सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो दोस्तों हमने जो शेयर किसी कंपनी का ले रहे हैं तो इन बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों ये बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन, दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आगे वीडियो बनाने के लिए आप थोड़ा हमें मोटिवेट करिए। आपका एक कमेंट आपके लिए महज कमेंट है, लेकिन मेरे लिए वो मोटिवेशन है। तो अपना एक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होकर आगे वीडियो बना पाता हूँ। अब दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं और चीज़ों को बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। दोस्तों ये आपको बिल्कुल वैल्यूबल कंटेंट मिलता है, इन्हीं चीज़ों के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, जो जो यहाँ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।